कश्मीरी गेट से लाल किला और चांदनी चौक तक। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली के दिल से, कश्मीरी गेट मेट्रो। अब हम सीधा बढ़ते हैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन की ओर। यह स्टेशन दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त स्टेशन है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, सबसे पहले सुरक्षा जांच होती है। मशीन से बैग गुजरते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आवाज लगाता है, चलिए भाई, जल्दी कीजिए। अंदर जाते ही सामने टिकट काउंटर और टोकन मशीनें नजर आती हैं। हम भी टोकन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही लोग अंदर खड़े हैं। कोई ऑफिस जाने की जल्दी में, कोई परिवार के साथ, कोई फोन पर बात कर रहा है। लिफ्ट नीचे उतरती है और दरवाजा खुलते ही सामने दिखता है चमचमाता प्लेटफॉर्म। अब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। चारों ओर लोग, कोई मोबाइल में देख रहा है, कोई बैग कंधे पर लटकाए ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ऊपर स्पीकर से आवाज आती है, अगली ट्रेन राजीव चौक होते हुए चांदनी चौक की ओर जा रही है। इतना सुनते ही सबकी नजरें ट्रैक की तरफ जाती हैं। लीजिए, ट्रेन आ चुकी है। धीरे धीरे रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और भीड़ का सैलाब अंदर बाहर होने लगता है। और हम बाहर निकलते हैं। लंबी सीढ़ियां, ऊपर जाती एस्केलेटर और यात्रियों की भीड़ हमें धीरे धीरे बाहर की ओर ले जाती है। और जैसे ही हम गेट से बाहर निकलते हैं, सामने दिखाई देता है भारत का गौरव, भव्य लाल किला। लाल रंग की ऊंची दीवारें, उसके सामने फैला मैदान और चारों ओर उमड़ती भीड़। यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। दिल्ली की सबसे मशहूर जगहों में से एक चांदनी चौक और सदर बाजार। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं भव्य लाल किले से। लाल किला सिर्फ दिल्ली की शान नहीं है, बल्कि पूरे भारत का गौरव है। 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था और यहीं से अपनी राजधानी की शुरुआत की थी। दोस्तों, जब आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहले इसकी ऊंची ऊंची लाल दीवारें आपका स्वागत करती हैं। इतिहास की किताबें जैसे अचानक आपके सामने जीवित हो जाती हैं। यहाँ का मुख्य दरवाजा लाहौरी गेट से प्रवेश करते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। लाल किले के आसपास का माहौल भी बेहद जीवंत है। बच्चे गुब्बारे लिए दौड़ते नजर आते हैं, परिवार फोटो खिंचवाते हैं, ठेले पर चाट पकौड़ी वाले ग्राहकों को आवाज देते रहते हैं। यानी यह जगह इतिहास और वर्तमान दोनों को अपने में समेटे हुए है। जैन मंदिर की शांति अब दोस्तों लाल किले से कुछ ही दूरी पर है। एक सुंदर और प्राचीन जैन मंदिर। आप जैसे ही मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, बाहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग एक शांति का अनुभव होता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और श्रद्धालुओं की आस्था सब मिलकर मन को शांत कर देते हैं। चांदनी चौक मार्केट का प्रवेश। अब हम पहुंचते हैं असली मंजिल, चांदनी चौक मार्केट। दोस्तों, दिल्ली की पहचान अगर कहीं है तो वो है यह मार्केट। यहाँ हर तरफ भीड़, रौनक और आवाजें ही आवाजें कहें। जैसे ही आप इस मार्केट में कदम रखते हैं, सबसे पहले सुनाई देती है दुकानदारों की आवाजें। आओ भैया, देख लो, सस्ता सौदा, बढ़िया माल। हर दुकान पर रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए, चमचमाते गहनों की कतार और अलग अलग सामान की भरमार। रिक्शों की ट्रिन ट्रिन आवाज, ठेले वालों की पुकार, भीड़ में कंधे से कंधा टकराना, ये सब मिलकर चांदनी चौक का असली नजारा बनाते हैं। यहाँ आपको कपड़े मिलेंगे, घड़ियां मिलेंगी, गाड़ियों का सामान मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर जूतों तक सब कुछ। कहते हैं अगर दिल्ली में कोई चीज नहीं मिल रही तो चांदनी चौक आ जाइए, यहाँ जरूर मिलेगी। परांठे ही नहीं दोस्तों, इस गली में मशहूर टीवी शो हिटलर दीदी की शूटिंग भी हुई थी। आज भी लोग इस गली को सिर्फ परांठों के लिए ही नहीं, बल्कि इस शो के कारण भी याद करते हैं। गुरुद्वारा का सुकून परांठे वाली गली से निकलते ही सामने आता है एक भव्य गुरुद्वारा। भीड़ भाड़ से भरे इस इलाके में यह गुरुद्वारा शांति और सुकून का प्रतीक है। अंदर प्रवेश करते ही आपको सुनाई देती है कीर्तन की मधुर ध्वनि, वाहे गुरु वाहे गुरु। श्रद्धालु सिर झुकाए बैठे हैं, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई सेवा में जुटा है। और दोस्तों, गुरुद्वारे की सबसे बड़ी विशेषता है लंगर। गर्मा गर्म दाल, ताजी रोटियां और सब्जी, सब कुछ यहाँ मुफ्त मिलता है।
लोग सेवा भाव से खाना बांटते हैं, बर्तन धोते हैं और सबको बराबरी का अनुभव कराते हैं। गुरुद्वारे का यह वातावरण मन को गहराई तक छू जाता है। लहंगा मार्केट और पूजा सामग्री। गुरुद्वारे से आगे बढ़ते ही आप पहुंचते हैं लहंगा मार्केट। दोस्तों, अगर किसी की शादी है तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ दुकानों पर दुल्हनों के लिए हर तरह के लहंगे सजे रहते हैं। भारी कढ़ाई वाले, बनारसी डिजाइन, पंजाबी स्टाइल, राजस्थानी रंग, सब कुछ। दुकानदार मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैडम ये वाला आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि यहाँ पूजा का भी हर सामान मिलता है। चलते हैं आगे, जहाँ आपको मिलेगी सूखे मेवों की मंडी। यहाँ बड़े बड़े बोरे भरे रहते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा और अखरोट। दुकानों में इतनी भीड़ होती है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्राहक दुकानदार से मोल भाव करते हुए कहते हैं, भैया थोड़ा सस्ता कर दो, किलो में ले रहा हूं। और दुकानदार हंसते हुए जवाब देता है, माल ही इतना बढ़िया है कि इससे कम दाम पर कहीं नहीं मिलेगा। यहां से निकलते हुए आपके बैग में सूखे मेवों की खुशबू समा जाती है। सदर बाजार, एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार। अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा की अंतिम मंजिल, सदर बाजार। दोस्तों, यह सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है। यहाँ का नज़ारा देखते ही आप दंग रह जाते हैं। हर तरफ भीड़, हर तरफ दुकानें और हर तरफ रौनक। यहाँ मिलता है थोक में कॉस्मेटिक्स, बच्चों के खिलौने, चूड़ियाँ और गहने, पूजा सामग्री, कपूर, गूगल, लोबान और घर गृहस्थी का लगभग हर सामान। यहाँ के दाम इतने सस्ते होते हैं कि छोटे दुकानदार पूरे भारत से यहाँ आते हैं और सामान खरीदकर अपने अपने शहरों में बेचते हैं। सदर बाजार की गलियों में घुसना आसान है, लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल। भीड़ इतनी होती है कि आपको सच में रास्ता ढूंढना पड़ता है। समापन तो दोस्तों, ये थी हमारी लंबी और रोचक यात्रा। लाल किले से शुरू होकर जैन मंदिर, चांदनी चौक, परांठे वाली गली, गुरुद्वारा, लहंगा मार्केट, सूखे मेवों की मंडी और सदर बाजार तक की। ये यात्रा सिर्फ खरीदारी की नहीं, बल्कि दिल्ली की आत्मा को महसूस करने की यात्रा है। यहाँ इतिहास है, धर्म है, स्वाद है, परंपरा है और व्यापार है। यानी दिल्ली की पूरी तस्वीर एक ही जगह पर। अगर आप दिल्ली घूमने आए और चांदनी चौक व सदर बाजार नहीं गए, तो समझ लीजिए कि आपकी दिल्ली यात्रा अधूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी और नए अनुभव के साथ। राधे राधे।